In particular, we have also received credible reports of serious violation of international humanitarian law and human rights abuses taking place in many areas under effective Taliban control. They include, among others, summary executions of civilians and all the combat members of the Afghan National Security Forces. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। ये जो आपने अभी इंटरव्यू एक क्लिप छोटा सा देखा, ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स चीफ का है। इस खातून का नाम है मिशेल बैचेलेट। इसने अफ़गानिस्तान का रिसेंट दौरा किया और उसके बाद आके यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स के अंदर ये रिपोर्ट सबमिट कराई है। ये इंटरव्यू ये कह रहा है, ये खातून ये कह रही है कि अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान के बारे में मेरे पास मुसद्दका मालूमात है, मेरे पास सबूत हैं और वो सबूत हैं 4 चीज़ों के बारे में। मैं एक एक करके आपको ये चीज़ बयान करता हूँ। पहली चीज़ वो कह रही है कि यहाँ पर मौजूद सिविलियंस का, यानी शहरियों का, आम शहरियों का कत्ले आम किया जा रहा है तालिबान की जानिब से। मैं दोहरा रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स चीफ मिशेल ने ऑन रिकॉर्ड यूएन हेडक्वार्टर्स में ये ब्रीफिंग दी है और ये उसने सबूत पेश किए हैं कि ये मेरे पास एम्पेरिकल एविडेंसेस हैं, तालिबान आम शहरियों का कत्ले आम कर रहे हैं। वहाँ पर आम शहरी की ज़िंदगी कतई तौर पे महफूज नहीं है। इसमें कुछ पॉलिसी डिसीजंस हैं जो अनअनाउंस्ड हैं और इसमें कुछ ज़ाती डिसीजंस हैं कमांडर्स के जो फील्ड में मौजूद हैं, वो भी अनअनाउंस्ड हैं। इस हद तक सख्ती और पहरा है कि कहीं से मालूमात ऐसी ना जा सकती है और ना आ सकती है। ये तमाम ऑपरेशंस खुफिया रखे जा रहे हैं। दूसरी चीज़, हथियार डालने वाली अफ़गानिस्तान फोर्सेस का काफ़ी हद तक कत्ले आम किया गया है। काफ़ी हद तक 3.25 लाख के करीब अफ़गानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। मुख्तलिफ जो है फोर्सेस उनको कंबाइन कर लें, कोई फिगर सामने नहीं आई, कोई एग्जैक्ट या रफ़ एस्टीमेट भी सामने नहीं आया। लेकिन जिन अफ़गानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के बंदों ने सरेंडर कर दिया इनके आगे, इन्होंने उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया, उनको भी इन्होंने मार दिया। कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई। इन खातून का कहना है, यूनाइटेड नेशन की है, ये ह्यूमन राइट्स की चीफ़ हैं, कि मेरे पास इसके सबूत मौजूद हैं, सब्सटेंशियल एविडेंसेस हैं मेरे पास। तीसरी चीज़, पहले चीज़ें सुनते जाएं फिर आते हैं कि जी अब आगे होगा क्या। तीसरी चीज़ ये, वो कहती हैं कि ख़वातीन के हुकूक़ जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद सुहेल शाहीन, उनकी मूवमेंट, दफ्तरों में आना जाना और तालीम, ये तमाम चीज़ें लार्जली एट स्टेक हैं। कुछ भी नहीं हो रहा है इसके ऊपर, सब झूठ है, सब फ्रॉड है, सब बकवास है। ये बिल्कुल दुनिया की आंखों में तालिबान जो है वो धूल झोंक रहे हैं। मेरे पास इसके सबूत हैं, इस खातून का कहना है, यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ का, जो सबूत मैं प्रेजेंट कर रही हूँ कंसर्न्ड अथॉरिटी को कि ऐसा अफ़गानिस्तान में नहीं हो रहा। चौथी चीज़ ये, अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान अपने लश्कर में या अपनी फ़ौज में या अपने जंगजुओं में छोटे बच्चों को भर्ती कर रहे हैं। अंडर एज सोल्जर्स जिसको कहा जाता है, चाइल्ड सोल्जर्स जिसको कहा जाता है, उनकी इंडक्शन हो रही है। घरों से जो लोग ये पकड़ रहे हैं, फैमिलीज़, उनके लड़कों को, रिपोर्ट्स आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी आई थी कि उनकी लड़कियों को कहा जा रहा है कि जी आपकी यहाँ पर फ़ौजियों से और उनके कमांडेंट से ज़बरदस्ती शादियाँ होंगी। तालिबान ने इसकी तरदीद की। अब रिपोर्ट से आ रही हैं और ये यूएन की खातून ने भी कहा है कि यहाँ पे लड़कों को, बच्चों को, 10, 12, 14, 15 साल की उम्र के लड़कों को तालिब अपने लश्कर में, अपनी फ़ौज में शामिल कर रहे हैं ज़बरदस्ती। इसकी रिपोर्ट्स और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मौजूद है। इससे ज़्यादा इस खातून ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ये खातून एक ज़िम्मेदार खातून है। यूनाइटेड नेशन जिसका ताल्लुक़ किसी एक मुल्क से नहीं है, वो मुख्तलिफ़ ममालिक या सारे ममालिक के लिए कारबंद है और काम करता है। उसकी ह्यूमन राइट्स चीफ ने आफ्टर विजिटिंग अफ़गानिस्तान एंड कलेक्टिंग गैदरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन वापस आके यूएन हेडक्वार्टर्स में ये मुख्तसर सी बिल्कुल एक एड्रेस के अंदर और विद एम्पेरिकल एविडेंसेस ये चीज़ें सबमिट कराई हैं। और उसने ये भी कहा है कि मैं मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को ये सबूत दे रही हूँ, मैं मीडिया पे इससे ज़्यादा कोई और बात नहीं करूँगी। और उसने ये भी कहा है कि ये मामला बहुत ख़तरनाक है, हसास है, गंभीर है
और कई लाख लोग, कई लाखों जानें स्टेक पे लगी हुई हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान में। इस खित्ते के जो भी करता धरता हैं, जो भी ठेकेदारान हैं, उन तक मेरा ये वीडियो मैसेज जाना ज़रूरी था कि मैं एक ज़िम्मेदार ख़ातून इस चीज़ को ओन कर रही हूँ, सबूत पेश कर रही हूँ और आपको वार्न कर रही हूँ। अगर आपने खित्ते के इस हिस्से को, इस मुल्क को यूं ही तालिबान के रहमो करम पर छोड़ दिया तो चीज़ें हम सब के लिए नुकसानदेह होंगी और ख़तरनाक तरीन हो जाएंगी। अब दूसरी जानिब चलते हैं व्यूअर्स और ये देखते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल है क्या। और मैं बिल्कुल एक स्निपेट आपको दे देता हूँ, एक रीकैप दे देता हूँ। इस सूरत हाल में एक ऐसी ख़बर है जो इंतहाई हसास है, ख़तरनाक है और मैं अपनी वीडियोज़ में, स्टोरीज़ में उसका बार बार जिक्र करता आ रहा हूँ। खैर, पहली जिस चीज़ से मैं आगाज़ करना चाहता हूँ मौजूदा सूरत हाल का, उसमें पहली डेवलपमेंट ये है कि बाइडन ने अपने CIA यानी इंटेलिजेंस के चीफ़ को भेजा और जाके उसने कहा कि जी आप तालिबान के टॉप ऑफिशियल से मिले। मुल्ला बरादर से मुलाकात हुई। पहले इसको खुफिया रखा गया लेकिन मीडिया वहाँ पे इतना ज़्यादा है, इतनी नज़रें वहाँ पे लगी हैं कि वो खुफिया रह नहीं सकी। उस मालूमात के अंदर जाके उसने सिर्फ एक बात करनी थी, उससे कहना था भाई यार हमारे बंदे यहाँ पे 31 अगस्त तक नहीं रुक सकते, हमें थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा चाहिए, हम सारे लोगों को 31 अगस्त तक नहीं निकाल सकते। तालिबान ने क्लियर कट कह दिया कि भाई तुम इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, तुम जो मर्ज़ी कर लो, 31 अगस्त के बाद हमने तुम्हें यहाँ पे ज़मीन नहीं देनी, तुम्हें जगह नहीं देनी। ये ऑन रिकॉर्ड या ऑफिशियल स्टेटमेंट ये सामने आया है। चुनाचे कंबाइंड कलेक्टिव अमेरिकन ने भी स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ जी हम 31 तक इस जगह को खाली कर देंगे। जितनी लोगों को हमने इनखला किया, को 70-75 हज़ार के करीब अब तक हो चुके हैं जिसमें अमेरिकन फोर्सेस ने हेल्प आउट किया है। हम इसको कोशिश करेंगे मज़ीद आने वाले 2-4 दिनों के अंदर जल्द से जल्द कर लें। दूसरी खबर ये है कि हुकूमत साजी के ऊपर मुशावरत हो रही है, काम जारी है। बहुत सारे जो अफ़गान गवर्नमेंट के धड़े हैं, अपोजिशन पार्टीज़ हैं, अब्दुल्ला हो या वो हामिद करज़ई हो या उनके जो जितने एक्सटेंडेड वहाँ पे सेटअप्स हैं उनके साथ मुलाकातें हैं, बातचीत हैं, फ्यूडल्स के साथ मुलाकातें हैं। कोशिश कर रहे हैं ये कि नॉर्दर्न अलायंस के साथ भी कोई ना कोई सोल्यूशन या कोई ना कोई वे आउट निकाल लें। अभी तक कोई भी चीज़ सामने नहीं आई फाइनल। तीसरी पंजशेर का जिक्र, जिसका हमने अपनी वीडियोस भी की और आपको बताया कि पंजशेर के मामलात और वहाँ पे कब्ज़ा और तालिबान का वहाँ पे जंगजुओं का हसार कर लेना और पंजशेर के जवानों का वहाँ पे खड़े रहना और डिटर्मिनेट रहना। सूरत हाल अभी भी गंभीर है वहाँ पे। कई हज़ार जंगजू वहाँ पे आमने सामने हैं। पंजशेर का इलाका अभी तक तालिबान के कंट्रोल में नहीं आ सका। रिपोर्ट्स आती रहीं, किसी ने पूरे इलाके को कवर करने का, क्लियर करने का कह दिया, फिर किसी ने कह दिया कि जी हमने वहाँ पे 300 तालिबान मार दिए। मुतज़ाद या फेक रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुसद्दिका इत्तलात या रिपोर्ट सही हैं कि पंजशेर अभी तक पंजशेर वालों के कब्ज़े में ही है। चौथी और सबसे ख़तरनाक चीज़ जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था वो ये है, आज की तारीख़ में यानी आज ये ख़बर आई है, वर्ल्ड बैंक ने अपनी एड इमदाद रोक दी है अफ़गानिस्तान के लिए। इस साल 2021 में $784 मिलियन एड सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड बैंक ने डेडिकेट की थी यहाँ के लिए। आप तसव्वुर कीजिए कि इसके रुक जाने से पहले तो मैं रीज़न दे दूँ उन्होंने क्या दिया। उन्होंने रीज़न ये दिया कि यहाँ पे ख़वातीन के हुकूक जो हैं उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा, सिचुएशन काफ़ी गंभीर है, तालिबान की अब तक के स्टेप्स और इनिशिएटिव्स बिल्कुल गलत हैं और उसकी बेस के ऊपर हम इनकी इमदाद रोक रहे हैं। $784 मिलियन एक बहुत ख़तीर रकम है, बड़ी रकम है जो आपको एटलीस्ट इस काबिल कर सकती है कि आप खाना पीना अपने 4-4.25 करोड़ लोगों को खिला सकते हैं कोई 6 महीने साल तक आराम से। मैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और GDP और इन चीज़ों के अंदर लिटरेसी रेट, और मैं किसी ऐसी चीज़ में नहीं जा रहा, सिर्फ खाने पीने से जोड़ा हूँ मैं इस चीज़ को। सो ये एक ख़तीर रकम है इस तनाजुर में। अब ये एक है और ये बंद की है वर्ल्ड बैंक ने। इससे एग्जैक्ट ये वही है जिसका डर था। इससे एग्जैक्ट तकरीबन एक हफ़्ता कबल IMF ने एमरजेंसी फ़ंड्स जो है ना वो हर मुल्क के लिए जिसके साथ उनका कोलैबोरेशन है, एमरजेंसी फ़ंड्स रखते हैं उसके लिए, यार कोई आफत आ जाए तो एमरजेंसी फ़ंड है, तो एमरजेंसी फ़ंड भी उन्होंने बंद कर दिया है अफ़गानिस्तान का। IMF एमरजेंसी फ़ंड ब्लॉक, वर्ल्ड बैंक $784 मिलियन की फ़ंडिंग ब्लॉक्ड। ये दो चीज़ें हैं। इसके अलावा ऐसे कई धड़े हैं, ऐसे कई पॉकेट्स हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अफ़गानियों की मदद की जा रही थी और ये ख्याल किया जा रहा है, मैं अपनी रिपोर्ट्स में भी बार बार कह रहा हूँ कि इकनॉमिक कर्ब यानी कि पैसा रोक देना
ये किया जाएगा तालिबान के साथ, ये किया जाएगा यहाँ के लोगों के साथ, ताकि वो घुटनों पे आएँ, और घुटनों पे आने के बाद जब वो भूख को या पेट को उनके लगेगी तो फिर आमने सामने आएंगे, फिर वो निकालेंगे बंदूकें, और फिर यहाँ पे एक जो है हॉट स्पॉट बनेगा, और फिर यहाँ पे क्रॉस बनेगा, और फिर यहाँ से विक्ट्री हासिल होना शुरू हो जाएगी उन पावर्स को जो ये सारा स्टेज सजा कर गए हैं। हम कोशिश करेंगे इस खत्ते की बदली सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।